Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल क्या है और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक क्या है और यह आयुध कारखानों और अन्य को कैसे प्रभावित। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जो आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने या ऐसे इकाइयों के तालबंदी से रोकने का प्रयास करता है। आवश्यक रक्षा सेवाएं रक्षा से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपकरणों के उत्पादन में लगे प्रतिष्ठानों को संदर्भित करती है। सरकार के अनुसार ये सेवाएं वे हैं जिनके काम की समाप्ति रक्षा उपकरणों या सामानों के उत्पादन की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या रक्षा से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन में लगे किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाइयों का संचालन या रखरखाव या रक्षा से जुड़े उत्पादनों की मरम्मत या रखरखाव। इस सप्ताह की शुरुआत में पेश किया गया यह विधेयक सरकार को ऐसी श्रमिक के बीच आंदोलन या हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार देगा। यह सरकार को इन सेवाओं में लगी इकाइयों में तालबंदी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी देगा। यह कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा आवश्यक रक्षा सेवाएं अध्यादेश 2021 लाने में 1 महीने में भी कम समय मिल आता है। विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा और पारित होने पर 30 जून से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। अध्यादेश और विधेयक का केंद्र में संभवतः 26 जुलाई से आयुध कारखानों के कर्मचारी संघों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल थी। पिछले महीने सरकार के फैसले के खिलाफ उन्हें निगमित करने के लिए क्या कहना है मसौदा कानून। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 का कहना है कि यह आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रदान करने के लिए है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षित किया जा सकता है और इससे जुड़े या प्रासंगिक मामले के लिए यह सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा तय की गई प्रतिष्ठानों के नियोजित श्रमिक के हड़तालों आंदोलन के प्रतिबंधित करने और ऐसे प्रतिष्ठानों के तालबंदी को रोकने का अधिकार देगा। यदि ऐसी सेवाओं में लगे किसी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कोई व्यक्ति प्रस्तावित कानून के तहत अवैध मानी जाने वाली हड़ताल शुरू करता है या उसमें भाग लेता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई और 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना के उत्तरदायी होंगे, जिसे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की हड़तालों को उकसाने या वित्तीय सहायता देने वाले के लिए दंड अधिक है। विधेयक इन सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों के लिए नियोक्ताओं द्वारा छंटनी भी रोक सकता है। अब क्यों उद्देश्यों और कारणों में अपने बयान में बिल विशेष रूप से भारतीय आयुध कारखानों का हवाला देता है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत सबसे पुराना और सबसे बड़ा औद्योगिक सेटअप है, जिसे कर्मचारी संघों ने सरकार के अंतिम निर्णय के खिलाफ 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था। इस प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल में शायद अध्यादेश और विधेयक को इतने कम समय को नोटिस पर ट्रिगर किया, यहां तक कि रक्षा सूत्रों ने जोर देकर कहा है कि यह कदम लंबे समय से चल रहा था। सरकार द्वारा भारत भर में 41 आयुध कारखानों को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत 100% सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थानों में निगरानिता करने के निर्णय लेने के बाद हड़ताल का प्रस्ताव किया गया था। यह निर्णय आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार के लिए लिया गया था। कर्मचारियों की सेवा शर्तों को ध्यान रखने को सरकार के आश्वासन के बावजूद संघों ने 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल को घोषणा की। विधेयक लाने के दौरान सरकार ने कहा है कि यह आवश्यक है कि सशस्त्र बलों की देश की रक्षा तैयारियों के लिए आयुध वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी जाए और आयुध कारखानों बिना किसी व्यवधान के काम करना जारी रखें। विशेषकर मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश की उत्तरी मोर्चे पर स्थित यह आवश्यक महसूस किया गया है कि सरकार को इस तरह के प्रयासों से उत्पन्न आपातकाल को पूरा करने की शक्ति होनी चाहिए और रक्षा से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों में आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करना चाहिए। सार्वजनिक हित में या भारत के संप्रभुता और अखंडता या सुरक्षा के हित में किसी भी राज्य या शालीनता या नैतिकता, OFB और अन्य पर प्रभाव। यह विधेयक भारतीय आयुध कारखानों के कार्यरत लगभग 80,000 श्रमिकों को प्रभावित करेगा, जिन्हें रक्षा में महत्वपूर्ण संगठनों में से एक माना जाता है, और अन्य प्रतिष्ठानों जिन्हें सरकार आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे हुए के रूप में टैग कर सकती है।
विधेयक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि महत्वपूर्ण रक्षा सेवाओं में निजी कंपनियों को इसके तहत कवर किया जाएगा या नहीं। अतीत में आयुध कारखानों में कामकाज को बदलने के प्रयासों के कर्मचारी संघों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। 3 महासंघों ने पिछले साल भी प्रस्तावित कदम पर हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन बाद में श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ सुलह बैठक के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से मिसाइल परीक्षण रेंज का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। भारत अमेरिका वार्ता अगले सप्ताह। सैन्य सहयोग अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया पर ध्यान देंगे। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। 3 और उन्नत यूएस मेड सब हंटिंग एयरक्राफ्ट की डिलीवरी ने भारत की समुद्र में चीन से निपटने की योजना को बढ़ावा दिया। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।